हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपार आईडी कैसे बनाया जाता है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप डिस्टेंस एजुकेशन लेना चाहते हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तब आपको डेव आईडी कार्ड बनाने की आवश्यकता होती है और डेव आईडी कार्ड को बनाने के लिए हमें अपार आईडी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यदि आप अपना अपार आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं लेटेस्ट तरीके से बताने वाला हूँ कि अपार आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन के प्ले स्टोर से डिजी लॉकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करें। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो सबसे पहले हमें अपने डिजी लॉकर में लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली नीचे इस जगह गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है जिसमें आपसे सिम कार्ड चूज करने को कहा जाता है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक है उस नंबर वाले सिम को चूज कर लें। इस जगह आप आधार कार्ड की मदद से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं, बट एक दो स्टेप के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी आपको नंबर की आवश्यकता पड़ी जाएगी। तो इस जगह मैं नंबर के थ्रू ही लॉगिन करने वाला हूं। तो इस जगह आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर वाले सिम को सिलेक्ट कर लें। सिम सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। उसके बाद इस जगह आपसे 6 डिजिट का पिन मांगा जाता है। तो डिजी लॉकर में आपने अकाउंट क्रिएट करने के दौरान जो भी 6 अंकों का पिन बनाया होगा उस 6 अंकों के पिन को इस जगह एंटर कर दें। यदि आपने डिजी लॉकर में अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है और उसमें आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करने का कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करने के दौरान आपने जो भी 6 अंकों का पिन बनाया होगा उस पिन को इस जगह एंटर कर दें। उसके बाद नीचे इस जगह वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे ओटीपी एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह ओटीपी ऑटोमेटिक रीड हो जाता है। उसके बाद आपसे लोकेशन का परमिशन मांगा जाता है। तो इस जगह व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाते हैं। इस जगह आपका प्रोफाइल पिक शो होता है जो कि आपके आधार कार्ड से फैच होकर ले लिया जाता है। तो इस जगह अपार आईडी डाउनलोड करने के लिए सिंपली इस जगह सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इसमें सर्च डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो इस जगह आपको अपार लिखना है। अपार लिखने के बाद सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च करने के बाद इस जगह आपको अपार आईडी देखने को मिल जाता है। तो इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको नाम देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस जगह जेंडर देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस जगह आपसे आइडेंटिटी टाइप चूज करने को कहा जाता है। तो इस जगह आइडेंटिटी टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि आप अपना रोल नंबर डालकर अपार आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपार आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर अपार आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपका न्यू एडमिशन है और आपके पास कुछ भी डिटेल नहीं है तो इस जगह नन पर क्लिक करके भी आप अपार आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जगह आप जिस भी डिटेल को वेरीफाई करके अपना अपार आईडी डाउनलोड करना चाहते हैं उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन और दिखाई देता है आइडेंटिटी वैल्यू। तो आपने आइडेंटिटी टाइप में जिस भी ऑप्शन को चूज किया है उसके अकॉर्डिंग इस जगह आइडेंटिटी वैल्यू एंटर करें। यदि आपने रोल नंबर चूज किया होगा तो रोल नंबर डालें। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर चूज किया होगा तो इस जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। उसके बाद इस जगह आपसे एडमिशन ईयर सेलेक्ट करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपना एडमिशन ईयर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इस जगह आई एम स्टूडेंट एट, नीचे इस जगह आप अपना यूनिवर्सिटी का नेम या आप अपने कॉलेज का नेम चूज कर लें। यहाँ पे सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके अपने यूनिवर्सिटी का या आप अपने कॉलेज का नाम सर्च कर सकते हैं। तो इस जगह आप अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज को चूज कर लें। उसके बाद सबसे नीचे इस जगह गेट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट फैच होना शुरू हो जाता है, अर्थात डिजी लॉकर में ऐड होना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ सेकंड का टाइम भी लग सकता है। फैचिंग होने के बाद यहाँ पर पेज रिफ्रेश लेगा। उसके बाद इस जगह आपका अपार आईडी कार्ड शो हो जाएगा। तो आप अपने अपार आईडी को चेक करने के लिए सिंपली इस जगह अपार आईडी पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है जिसमें आपके अपार आईडी का नंबर देखने को मिल जाता है। अब आप इस अपार आईडी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना अपार आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अपार आईडी को एबीसी आईडी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें।